चंगी तरह मेरे पर ध्यान दियो, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसा तीर है जो लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ध्यान बढ़िया बढ़िया रहा तो ध्यान शक्तिहीन हो जाता है। ध्यान एक लक्ष्य के ऊपर संपूर्ण एकाग्रता हासिल कर गया तो कोई भी लक्ष्य भेजा जा सकता है। धरती के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस इंसान ने जदों ध्यान को एकाग्र किया उसनों प्रगट नहीं कर लिया। ये जिहड़े आकाश दे विच जहाज उड़ा रखे ने, ये भी तो एकाग्रता किसी आदमी की ध्यान की पूरी है। जो भी पृथ्वी के ऊपर पदार्थ दे विच आविष्कार होता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी सब तो वड्डी ताकत ध्यान की होंदी है। जे अंतर जगत दे विच कोई निर्णायक क्रांति होंदी है तो ਉਹਦੇ पीछे भी ध्यान की नदी होंदी है। बेध्यान आदमी किते भी सुरक्षित नहीं है। ध्यान युक्त आदमी हमेशा सुरक्षा के कब्ज दे विच रहिंदा है। इस करके गुरु मंत्र दिंदे ने। मंत्र का अर्थ की है कि सानू अंतर आकाश दे विच ऐसी धरती देती जिथे तुसी अपने मन की उस विशाल असंख्या संपत्ति है जो विचार उन्हां सारियां दी धरती खो के एक गुरु मंत्र दे विच लगा दो पूरा ध्यान। जे मन की मृत्यु करनी है तो एक विचार से ध्यान अटकाना ही पड़ेगा। जे अंदर अपने विराजमान रखने अपने आप को, जे इंसान ने ध्यान युक्त होना है तो उसमें एक शब्द की लोड़ पैती है जो गुरुओं को मिलता है। इस करके जिन्ने भी प्रयास हो रहे ने धरती के ऊपर इंसान की संभावनावां संभावित करने वास्ते, ਉਹਦੇ पीछे सिर्फ यही विज्ञान है कि आदमी का ध्यान किस प्रकार केंद्रित हो जाए, बिखरिया बिखरिया ना रहे इंसान। कबीर जी कहते हैं कि शब्द जपा मरे अजपा मरे अनाथ भी मर जाए, सुरत समाधि शब्द में ताहे का न खाए। ठीक है, कहते सब मरण युक्त है, परंतु ध्यान जब शब्द की शरण दे विच पहुंच जाता है तो वह काल तो रहित हो जाता है। ध्यान की है स्वयं की संपूर्ण शक्ति है जो जे मां बच्चे से चंगी तरह ध्यान दे दे तो बच्चा विकास को प्राप्त होता है। जे पिता अपनी संपत्ति से ध्यान दे देता संपत्ति बधा लेता है। जिथे भी ध्यान भग जूगा और एकाग्र हो जूगा उथे सिद्ध होने लग जाते कार्य। इस करके जदों उपस्थिति दर्जे की है तो फिर चंगी तरह बैठी हो। अपन कल दी दोपहर की कथा की सी एक प्रेत भी भागवत महापुराण की कथा को सुन के तर गया। इंसान और रब दे विच ज्यादा अंतर नहीं है। जदों इंसान अपनी संपूर्ण शक्ति को पा लेता है तो रब हो जाता है। हरि हर जन तो एक है, विभु विचार कछु नाही। रब और रब दे भगत दे विच अंतर नहीं रहता, इको ही हो जाते हैं। जिवें बोध सागर दे विच गिर जाए तब बोध नहीं रहती, उसनूं दोबारा नहीं चकिया जा सकता। ऐसे प्रकार ही जब ये रब गिर जाता है जीव तब फिर रब हो जाता है। रब दे दर्शन नहीं होंगे, रब होने का आभास अनुभव होता है, जिसने विच क्या है अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा। तत्वमसि, तुसी भी परमात्मा हो। ऐसे उद्घोष वेद ने कीते ने। इस महावाक्य कहा जाता वेदां दे विच। आखिरी सत्य है जो अपने अंदर सारे के अंदर प्रभु विराजमान है।
ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰਮੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ 60-70 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, मैं आनंद हाँ, मैं शाश्वत हाँ, मैं हमेशा मौजूद हाँ पृथ्वी पे, सिर्फ मैं शरीर बदले हुए। अजो नित्यो शाश्वतोयम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता भगवान की कहते नहीं, कहते आज है, आज का अर्थ है कि बुढ़ापा नहीं होने दे, आज है, नित्य है, हमेशा मौजूद है, शाश्वत है, ये मिटाया नहीं जा सकता जो अपने अंदर मौजूद है। नित्य है, शाश्वत है, शरीर ही मिट सकता है, परंतु ऐसा वध नहीं हो सकता जो आप जे यह आभास और अनुभूतियां होने लगी अंदरों कि मैं शरीर नहीं हैगा, मैं शरीर दे विच विराजमान हो शक्ति हाँ, जिसनों ब्रह्म कहा जाता है। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਲਿਟ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੀਰ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਗੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਨ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम को, मन ही करे खजीत। ठीक है, कहते मन रब दा हथ फड़ा दिंदा है और ही मन ही आदमी नूं नरकां दी तहां तक ले जांदा है, गहराइयां तक। गीता च भी ऐसे ही किया भगवान ने, मनाए वो मनुष्या नाम कारण बद्ध मुक्सेयो बद्धम तु विषयक सत्तम मुक्तम निर्विषय मनहा। कहते मन ही बंधना का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। वाह जी वाह, ब्राह्मण देवता उसने आ जाकर थोड़ा जा सारे की लोड़ है। और जो कथा प्रारंभ होने वाली होवे तो चाव चढ़ जाना चाहिए, मीरा वांगू झांझरा खड़कन लग जानी चाहिए ने, क्योंकि तो मसा मौके मिलते हैं आदमी को। 24 घंटे नरक ठहरिया रहता है आदमी के सामने, कलयुग नचता रहता है हर समय, किते ही मौका मिलता है रब को याद करना। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबन लइए धोए, भरिए मत पापा के संगो तो पैनामे के रंग। कहते कपड़ियां नूं शरीर नूं जे कोई मैल लग जाए तो उन्होंने साबन नाल धोया जा सकता है, परंतु जे मती भरमित हो जाए, ये बुद्धि च जंग लग जाए, फिर किमें पैना छुटे। ओ तो पै नामे के रंग, राम राम करे, उस दे लई टाइम कटे, ओही उस दे टाइम कढण दा कोई रिजल्ट सही आ सकता है। आपां विचार की कर रहे हैं, मन ही कारण है सारिया स्थितियां का। जिन्ने बंधन महसूस कर रहे हो, ये पीछे जितना बड़ा जाल देखोगे वो सब मन तो ही पैदा होता है। और कबीर कहते हैं फिर एक गल शब्द, ये तो गति है अटपटी, झटपट लखे न कोए, जब मन की झटपट मिटे तो फिर झट दर्शन होए। जदों मन पर घेर दूंगा, जदों मन सरेंडर कर दूंगा, ता तुसी सुपरमैन बन जाओगे। होती जय हो जय हो। जिस मानव की धर्म कल्पना करते हैं, जिस सुपरमैन की अपने ग्रंथां ने चर्चा करी है,
ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀ ਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਤੇ ਦੇ ਓਲੇ ਪਹਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਆਪਨੇ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਤਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਾਗਵਤ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਡੀ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਭਾਰਤ। पंचम वेद किया गया महाभारत को, और इतिहास वेद भी किया गया। जे आपने चारा युगों का वर्णन पता करने केड़े केड़े राजे हुए ने, अपनी भूगोलिक स्थिति भारत की की है, और किथे किथे केड़े केड़े तीर्थ ने, और केड़े केड़े इलाके दे विच केड़े केड़े राजे का राज होया है, वो सिर्फ महाभारत दे विच ही पता लगेगा। महाभारत तो बाद भागवत महापुराण की रचना हुई। 18वां वेद, 18वां पुराण है भागवत महापुराण। कहने तो बाद वेद व्यास जी ने कलम रख दी, मानो पूरी हो गई गल उन्होंने। उस तो बाद भी उन्होंने कोई अक्षर लिखा। एदा तुसी के सब तो आखिरी निचोड़ सी जो श्रीमद भागवत महापुराण जी नूं दे गए हो सारा। उस तो बाद लिखण दी तमन्ना पूरी हो गई उसकी। ऐ हो गया जिन्हें मेरा जन्म का जो लक्ष्य सी वो पूर्ण हो गया। महाभारत का युद्ध 18 सोनी सेना का होया, ऐसा दसिया जाता है। वो होया कुरुक्षेत्र के विच। 5027 साल हो गए वो गल्लां लगभग। जदों पांडव कौरव युद्ध करया करते तां उन्हां दे जिहड़े पड़ाव सी रात नूं सौण वास्ते लगे हुए पड़ाव सी, उन्हां दे पता कित्थे सी? ऋषिकेश दे विच। कुरुक्षेत्र दे विच युद्ध करना आया करते और जाया करते सौण वास्ते ऋषिकेश। देख लो कितना बड़े बली होंगे होने, कितनियां ताकत होंदियां होनियां के युद्ध तो बाद सब ऋषिकेश पहुंच जाते सी, उत्थे आराम करते और सवेरे फिर आते कुरुक्षेत्र दे विच युद्ध करने वास्ते। जदों पूछा गया पांडव कौरवां दे विचों भी इस युद्ध दे विच भाई तेरे विच कितना बल है, परखी गई पूरी फौज। तो भीष्म पितामह ने कहा सी, कहते एक महीना जे मैनू मिल गया, जे मैं एक महीना जिंदा रह गया तो पांडवां नूं छड्ड के बाकी सारी सेना नूं नष्ट कर दूंगा मैं। एक भी नहीं बचूगा लास्ट तक ना, एक महीना। द्रोणाचार्य तो पूछा गया, द्रोणाचार्य ने कहा 4 महीने चाहिए ने, 4 महीने च पांडवा समेत सब नष्ट हो जाएंगे। पांडवा दे विचों भीमसेन ने 6 महीने मंगे कि 6 महीने जे मैं जिंदा रह गया दड़िया कर दूं सब जिन्हें दिखाई देते ने, कोई नहीं बचूगा। पूछते पूछते जो अर्जुन की बारी आई, भगवान कृष्ण जी खड़े ने। प्रद्युम्न कहते सेनापति सी हो, कहते अपनी सेना दे विच तेरे च कितना बल है कि पौगी पंगा ले लिए, क्योंकि दुगनी सेना सी कौरवां दे पास और बड़े बड़े धुरंधर योद्धा सी। ऐसे लोग सी जो मृत्यु नूं जित चुके सी, लोग मृत्यु नूं परा हटाउण दी समर्था सी भीष्म पितामह दे विच। 3 चेले तक परशुराम दे ते सीधे सीधे मानो धरती ते ओ वीर पुरुष ते धरती दे, एक कर्ण, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, तिन्ने मृत्यु नूं जित्ती फिरदे थे लोग। और आकाश मंडल दे विचों दिव्य लोक दे विचों उतरियां हुई शक्तियां दिया है, ये आम लोग नहीं सी। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण जी पर देखा, कहते भगवान पर इशारा करके अर्जुन ने कहा जे ये मेरे नाल रहा, ये भगवान मेरे नाल रहे ताख दी पलक झपकदे पृथ्वी तो जीवन तोड़ दांगे आकाश। इन्नी शक्ति सी अर्जुन दे विच। सो मां मेरे कहने का अर्थ है कि ऐडियां शक्तियां दे विच युद्ध होया उस समय, और कोई भी युद्ध
चाहे कोई जित जाए चाहे कोई हार जाए, परंतु हानि भरिया हुंदा सब दे लई। लड़ाई हमेशा अनर्थ करती है, चाहे वो छोटी होवे चाहे बहुत वड्डी होवे। घर दे विच जिहड़ा शीत युद्ध चलदा रहिंदा अपने तू मैं होंदी रहिंदी है, ये भी बहुत खतरनाक है घर वास्ते। घर दे स्वर्ग जैसे माहौल वास्ते ये तलवार जैसा काम करती है। जे तुसी घर नूं ज्यादा स्वर्गमय बनाना चाहुंदे हो तां उस दे लई तुहानूं ये विज्ञान नूं समझना ही पऊगा, नहीं तो घर नहीं रहता, एक क्लेश का अड्डा बन जाता है। मैंने सुनिया कहते एक आदमी डॉक्टर के पास गया रात को 9 बजे। डॉक्टर ने कहा की हो गया तेनू, लगता है बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया तेरे साथ। उसने कहा नहीं नहीं बस तू देख पहला। उन्हें मुंह दे विच बैटरी मारी, कहते 5-6 दंद टुटे हुए सी। डॉक्टर ने कहा 3 जाड़ा उपड़ियां टुट रही ने, 2 थगड़ियां और 3 दंद हलदे ने। कहते आजा कादे नाल भिड़ गया तू 9 बजे रात को? कहता भिड़िया नहीं, कहता रोटी गर्म सी इस करके हो गया। कहता जे रोटी गर्म थी कहता फिर अन्नी चप चप के खाने की लोड़ थी, अपने घर वाली को कहता था। कहता वही तो क्या थी, सामने बेलना भगभगाना आया और इधर बचन के चक्कर के बीच में मूरे आगे बेल ले दी, बेचारी का कोई कसूर नहीं थी। मेरे कहने का भाव है शीत युद्ध जो अपने घरे मौजूद रहते हर समय भी हानियां नाल भरिया होया है। तुसी देखिया कदे एक गल कि जो तुसी थोड़ी मोटी लड़ाई करते बिल्कुल छोटा जिहा युद्ध तो घरे बढ़िया रहता है और एक दूसरे तो अड नहीं होंगे, थोड़ा जा इन्ना रहता भी एक दूसरे जवाड़े ते नहीं मारते आप। परंतु जे गल हो जाए मार कटाई हो जाए और बुढ़ी चाके बैग बग जाए 6 महीने वास्ते, उस बाद 1.5 साल तक लड़ाई नहीं होती करे, फिर आजे मन बना के ऐसे हो जाए। एक बहुत बड़ा युद्ध बहुत बड़ी शांति को स्थापित कर देता है। जिन्ना छोटी लड़ाई होगी उन्ना छेती ज्यादा अशांति हो चुका है। तुसी कहते हो रचना जाके भगदी है माइयो, अरे तो कौन कथा करनी है। परंतु ये तुसी बाद में देखियो जे छोटे घरे हर समय क्लेश रहते दिन 5-7 दिन 10 दिन अपनी मां लोए लाए जे गांव भरजाइयां नाल बनती है फिर नहीं रहनी और ठीक है, क्योंकि गांव में किसी युद्ध चल रहा होंगे, हर एक घर घर की कहानी यही है। इस करके मेरे कहने का अर्थ है महाभारत के 18 दिन युद्ध हुए ने। 18 अक्षुणी सेना थी पूरी, 7 अक्षुणी सेना कौरवां पांडवां के पास थी और 11 अक्षुणी सेना कौरवां के पास थी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बचे किन्ने क लोग? 3 बचे कौरवां के पास, एक अश्वत्थामा, एक कृपाचार्य, एक कीर्त ब्रह्मा, 3 जने बचे बस। बाकी सब लड़िया के युद्ध ने। बड़े बड़े राजे आए हुए सी, कहते खाली रथ दौड़ते युद्ध के विचों, युद्ध भूमि से रह गए लोग थे। इन्ना भयंकर युद्ध होया है। 12 कोस का चौगिरदा कहते सेना नाल भरिया हुआ सी चारे पासे, ऐसा युद्ध होया है। और यकीन मनियो कहते उस युद्ध के विच पांडवां दा भी कोई नहीं बचा सी। पांडव पंजे रह गए सी, पुत पोते सब नष्ट हो गए सी पिछे ही। सिर्फ एक उन्होंने कुल दीपक की आशा सी जो वो उत्तरा कुमारी के गर्भ के विच बची हुई सी। उत्तरा कुमारी कौन? अभिमन्यु की पत्नी जो राजा विराट की पुत्री सी। अर्जुन ने ब्रहनल्ला बन के 1 साल गुप्त उसनू पढ़ाया सी। अपने पुत्र नाल उसकी शादी की। फिर कहते वही गर्भवती सी, उसने ही बच्चा पैदा होना सी। इस करके हस्तिनापुर की गद्दी उसके इंतजार ठहर गई सी। और ये
दसते ने उसके पैदा होने तो बाद जो पैदा हुए तो 12 साल की अवस्था हुई जो तो भगवान श्री कृष्ण जी गोलोक में चले गए। अर्जुन को 2-3 शब्द कहे उन्होंने। 2 लोग सी भगवान कृष्ण जी के पास उस समय, एक उद्धव जी एक अर्जुन। अर्जुन को भगवान कहने हूँ मैं गोलोक में जाना, मेरा टाइम हो गया, मेरे युग का जो थी उन्हें भी एंड हो गया, हूँ मैंने जाना होगा। ये द्वारका जो बहुत जल्दी कुछ दिन होगी पानी की गोद दे विच समा जाऊगी। इस करके तू गोपियां नू लैके उत्थे दियां इस्त्रियां नू लैके हस्तिनापुर भगजी। ऐना कह के जो भगवान जान लगे अर्जुन थर-थर कंबण लग्या, क्योंकि अर्जुन तो भगवान की छाया थी। अर्जुन ने कदे सोचे नहीं सी कि मैं कल्ले ही रह जाऊंगा पृथ्वी ते। कदे ऐ लगता सी जिवें आत्मा एक होवे और शरीर 2 होण। हरेक नाता सी भगवान नाल उसदा, मित्रता दा भी, गुरु शिष्य दा भी, साले भणोईए दा भी और सारथी दा और रथी दा सी। हरेक रिश्ता सी भगवान नाल उसदा। ऐ लग्या जिवें सारे रिश्ते निकल गए होण हाथ चों। अर्जुन दियां शक्तियां कहते उत्थे ही विलीन हो गईयां। जदों अर्जुन रथां दे विच लद के गोपियां नूं लैके आए, जंगल दे विच दी लंघण लगे हस्तिनापुर नूं, तां उस जगह ते गोपियां नूं भीलां ने खोलिया सी, ऐसा दस्सिया जांदा है। अर्जुन दियां गोडनियां धरती ते लगियां होईयां इतिहास ने देखियां ने। समा समा पर तक है, समा समा बलवान, वही अर्जुन के हाथ है, वही अर्जुन के बाण। सब निस्तेज हो गया। ये दस्या जाता है भागवत महापुराण जी का लेख है, कहते अर्जुन का कपच टुटिया होया सी, सिर दे उपर उसके मुकुट नहीं सी, अखां चकरू सी और ऐ लगता सी जिवें किसी ने उसनूं झाड़ दिता होवे। उसका शक्तिहीन शरीर सभा दे विच पहुंच गया। अर्जुन केड़ी सभा च? युधिष्ठिर की सभा दे विच, युद्ध तो बाद जो बचे हुए लोगों की सभा थी। अर्जुन की हालत देख के युधिष्ठिर ने अंदाजा लगा लिया सी कि भगवान गोलोक में चले गए। पता है अर्जुन खड़े होने सर अर्जुन को की कहते हैं अच्छा भगवान चले गए, चलो फिर हम भी चलिए। कहते देख के 12 साल दे पोते नू राजा परीक्षद नू राज दे के पंजे पांडव हरिद्वार तो ऊपर बद्रीनाथ स्थान पैंदा है, अलकनंदा दे साथ साथ उदो थोड़ा ऊपर जावेंगे तो भीमशिला पैंदी। उदो बाद 6 दिन का रस्ता है पैदल अगे। पैदल जे जाओगे 6 दिन पहुंच सकते हो। और उत्थे एक झील बनी हुई है, उसनूं कहंदे ने सतो पंथ। पांडवां नूं यह सुनेहा लग्या सी अंतर जगत दे विचों कि सतो पंथ तक जे पहुंच गए तो तुहानूं अगे स्वर्ग दे द्वारे मिल जाणगे। अगे सने भगती होंदे। सब तो पहला जो शिला अज भी भीमसैन की शिला बजदी उत्थे जे तुसीं जाओगे दर्शन परशन करया करो। उरी ना बैठे रहो पिंड से, किते उरी बैठे बैठे उरी राम नाम सत्य हो जाए। तुर फिर भी लिया करो। 68 तीर्थ ने साधन कहने ने। अपने बुढ़े जे गंगा जाया करते तो सारे पिंड च खिल्ला वंडिया करते, मिठियां फिक्कियां एक नून पाइया पिछे। पता क्यों वंडिया करते? क्योंकि साधन कोई है नहीं थी, पैदल जाना पैंदा थी, रस्ते च मर कटाई भी हो सकती सी। जेड़ा घरों चलता सी ये सोचता सी पता नहीं बच के आवांगे, पता नहीं। इस करके जिंदगी इको ही होती गंगा यात्रा की। जे कोई सारिया मुश्किलों तो पार हो के गंगा तो आ जाता पैदल पूल चल के, तो सारा पिंड इंतजार च होंदा उसने भी गंगा मैया लो आया भाई। सारे पैरी हथ लाउंदे और सारे
पिंड वास्ते वो लेके आउंदा उथों खिलना। अज तक तुसीं जे चढ़ जाओ ट्रेन तां सवेरे वाली ट्रेन जे अंबाले तो चढ़ जाओ तो शाम को तुसीं वापस घरे आके चाह पानी पी सकते हो। साधन ने आदमी को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया है। जे आदमी इसका स्वामी होके जावे तो पूरा जग तंत्र आदमी दे, परंतु गुलाम बन गया आदमी, चक्करे पै रहना। आदमी को पता ही नहीं कि मैं स्वामी है सारी चीज। आदमी ने 10-10 लाख दियां गड्डियां ले रखियां ने घरे, परंतु ऐसे वास्ते भी गुआंढी कह दे भी गड्डीदार है भाई बंदा, परंतु ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਤੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਮਰ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਭਾਈ ਗਲ ਚ ਹਾਰ ਪਾਤੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਿੱਤਰ ਘੱਟ ਮਾਰਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲ ਹਾਰ ਡੱਕਦਾ ਉਹਦਾ पा के लोगों ने, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਚ ਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਕਣਗੇ ਲੋਕ। इस करके इन्हां दे हार पाउण दा भी कोई अर्थ नहीं, इन्हां दे छितर मारन दा भी कोई अर्थ नहीं। जे तुसीं वाकई अपने आप को समृद्ध और शक्तिशाली मनते हो तो फिर ग्रंथां दे कहे हुए जो सत्य ने उन्हां दर्शन तो करो। कहण दा अर्थ है मेरा कि उस समय बद्रीनाथ तो उपर नरनारायण पर्वत के विचाले ने बद्रीनाथ भगवान साक्षात शिवलोक विष्णु लोक है। सब तो पहला द्रौपदी ने अपने प्राण त्यागते रस्ते चलते जाते, उस तो बाद अर्जुन ने प्राण त्यागे, तीसरी बार नकुल ने प्राण त्यागे, उस तो बाद सहदेव ने प्राण त्यागे। जिथे भीमसैन ने प्राण त्यागे ने अज भी वो पहाड़ नीवे ने, भीमसैन इस तरह गिरया हुआ है, अज भी वो पहाड़ नीवे ने। आखिर दे विच भीमसैन जिंदे कहते पर्वतां नूं भगा भगा के मारन दी शक्ति सी, मृत्यु ने उसदियां भी गोडनियां लगा दियां पहाड़ां दे विच। कहते धर्म पुत्र एक उस दे नाल कुत्ता सी कोई, उतों ही सतो पंथ दे विच पहुंचे झील दे उपर। जदों उत्थे पहुंचे तो उत्थे धर्मराज प्रगट होए, स्वयं धर्मराज महाराज। धर्मराज ने कहा धर्मपुत्र तू जैसा गया सी निर्दोष तै वैसा ही जीवन बनाई रखा, कोई दाग नहीं लगाया, चल मेरे रथ दे विच चढ़ जा, तेनू ले चलीए। फिर धर्मपुत्र नाल जिहड़ा कुत्ता सी उसनूं कहा चढ़ाओ महाराज मेरे सनूं। कहंदा कुत्ता नहीं जा सकता, जे तैं जाना तू चल। कुत्ते का की मतलब? धर्मपुत्र ने कहा फिर तुसीं जाओ महाराज, नहीं तो तुर फिर की हालांगे नहीं पहुंचे जाऊ, देखिए फिर। कहते कुत्ते वास्ते तू रथ छड़ दे। कहते कुत्ते वास्ते नहीं महाराज, मेरे अपने सगे भाई, मेरे संबंधी, मेरे कुटुंबी, मेरे सब जेड़े कहते तेरे नाल खड़ांगे और सब तिर गए। एक कुत्ता मेरे नाल चले आ रहे हैं, जिथे मैं बैठ जाना उथे पूछ ही लाउंदा है, मानो मैनू कह रहा है वे स्वामी मैं तेरे नाल, चिंता ना कर। मैनू जे साधन मिल गया और इनू छड्ड के भग जा, फिर मैं कादा धर्मात्मा हो गया, मैं छतरी फिर किवें हो गया, मेरी शरण चाहिए। जे मृत्यु आई तो सब तो पहला मेरे लिए आऊगी, इन्हें मैं बचाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरी शरण चाहिए। फिर थोड़ा रथ की मैं उतार दूंगा, कितने स्वर्ग च ले जाऊंगा। जब ऐसे सत्य नाल भरे हुए मधुर शब्द कहे युधिष्ठिर जी ने उस समय कहते नाल दी नाल उस
धर्मराज ने उन्होंने दोनों कुत्ते और उस स्वीकार कर लिया, रस्ते भी बिठा लिया और आकाश मार्ग में चले गए। उस तो बाद राजा परीक्षित ने इस पृथ्वी का राज किया, इस पूरी पृथ्वी का, मानो जिसनों भारत वर्ष कहा जाता है। राजा परीक्षित दे विच भीमसेन जैसा बल सी, अर्जुन जैसी प्रकांडी कागरता सी, धर्मपुत्र जैसा सत्यवादी सी, नकुल जैसा सुंदर सी, सहदेव जैसा गणतिज्ञ सी हो, पंजे पांडवां दे गुण उस दे विच मौजूद हो गए सी। ऐसा धर्मात्मा राजा कहते जदों तक हो रहा उसने कलयुग नूं पैर नहीं रखन दिता धरती ते। ऐसा राजा है। पहली बार कलयुग का सामना राजा परीक्षित नाले होया भागवत महापुराण अनुसार। कहते काला जा पुरुष एक गौ नूं कुट रहे हैं, बैल दे उसने 3 पैर तोड़ रखे ने, ऐसा कहते नहीं ग्रंथ। बैल दे उसने 3 पैर तोड़ रखे ने। राजा परीक्षित रात के उपर चढ़िया होया सी, जदों ऐसी हालत गऊ दी देखी, कहते नाल दी नाल कहते छतरी सी, उसका खून खौल गया गऊ दी ऐसी दिशा देख के। राजे ने झट दे के की बना दिंदे आ। कहते कलयुग राजे का तेज नहीं चल सकिया। राजे के सामने क्यों कि मेरा वध कर दो, मैनू पूछता तो मेरी की गलती है, मैं क्यों कर रही है ऐसा, और मैं कौन हाँ, तुसी क्षत्रिय हो। राजे ने क्या कौन कौन है, गऊ का की कर रहे हैं, तो साडी मां है। भारतवर्षी जो क्षत्रिय लोग ने, जे तुसी ये ग्रंथां दे इतिहास नो पढ़ोगे तो गऊ के पीछे उन्होंने अपने प्राणों की सवार करे कई बार। जेड़े गुरु गोबिंद सिंह भी होए ने, इन्होंने हिंदू धर्म नहीं, इन्हें गौ गरीब और ब्राह्मण और इन ग्रंथों की रक्षा वास्ते स्वयं के परिवार को मार दिता। सब कुछ क्यों मार दिता? क्योंकि संस्कृति जे परिवार मार के भी बचाई जा सकती होवे तब बचा लेने योग्य है, क्योंकि भारत की संस्कृति ही है जो परमात्मा के मिलन दी गल्लां करती है। और कोई संस्कृति, चाहे तुसी ईसाई देख लो चाहे मुसलमान, में 2-3 धर्मां दा अध्ययन भी करे महाराज जी, मैनू पता है भी भारत संस्कृति का विज्ञान की है। जिस विज्ञान को आदमी समझे तो प्राण दे के भी इस बचाने की कोशिश करते हो, ऐसी संस्कृति है। सब दी पोषक, कीड़ी तो हाथी तक नारायण देखने की दृष्टि दी है, पिपल को भी पूजन की गल कहती है, सर्प को भी पूजो, जो धरती ते रहता कीड़ा उसके प्रति भी सम्मान पूर्वक रहो, सब दे साथ संगम करके जियो, ये अपनी संस्कृति कहती है। सब दे बीच अपना कुटुंब देखो, सारा परिवार मेरा ही है, ऐसी दृष्टि पैदा होवे, ये अपनी संस्कृति को मात्र आशा करती है। तुसी कोई कहता मुसलमान बनो, कोई कहता ईसाई बनो, कोई कुछ बनो, परंतु अपनी संस्कृति कहती है कि मनुर्भव, मनुष्य हो जा। कहता कोई मनुष्य हो जा, परंतु यही विज्ञान कहता इंसान। इस करके बचा लेने योग्य सी। उस समय बहुत शक्तियां हुई भारत देवी शिवाजी जैसे, जिन्होंने स्वयं को मार के इस संस्कृति की रक्षा करी। उस समय अज विज्ञान चकित है इस गल के उपर, जदों नासा दे विच जड़ियां लग रही ने विज्ञानिक सिस्टम लग रहे हैं, वो संस्कृत दी क्लासां ने, जो वेदां नूं पढ़ते हैं तो उन्होंने विच जिहड़े वक्तव्य दिते हुए ने, जो उन्होंने घोषणा की हुई ने, जो उनके रिसर्च करते हैं तो चकित हो जाते हैं लोग। अच्छा, क्योंकि अपने ग्रंथों ने दूरियां नाप रखिया ने, ब्रह्मंड दियां गतियां नाप रखिया ने, इस नक्षत्रां दियां बहुत वड्डियां गल्लां जानियां हुई ने इस विज्ञान ने।
इस करके मेरे कहने का अर्थ है राजा प्रतापी सी, धर्मात्मा सी, छत्री धर्म दे विच एकाग्र सी, सर्वगुण संपन्न सी, सरेंडर कर दिता कलयुग ने। क्या महाराज में कलयुग पहला सतयुग आउंदा है, फिर त्रेता आउंदा है, फिर द्वापर आउंदा है, हुण फिर मेरा टाइम आ गया। सतयुग सती त्रेता यगी द्वापर पूजा चार, कलयुग में वर्णन करूं केवल नाम आधार। सतयुग दे विच सत्य, त्रेता दे विच यज्ञ, द्वापर दे विच पूजा। इस समय राम 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 करना इंसान दे लिए अमृत जैसा है। कलयुग ने क्या महाराज में गौ गरीब ब्राह्मण साधु संत और मर्यादा ये सब का खंडन करता रहूंगा। ये अपमानित होंदे रहणगे मेरे समय दे विच, परंतु एक गल एक मेरे से जरूर है, जो कोई मेरा सही ढंग नाल इस प्रज्ञा नाल इस्तेमाल कर लूगा उसनों मैं रब मिला दूंगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से बुनियाद, तुलसी संगत साध की कोटि हरे अपराध। 12 मिनट जे परमात्मा को कोई ध्यान पूर्वक स्मरण कर ले, संतां दे पास संगत कर ले, तो दे करोड़ा जन्मां दे पाप नष्ट करने की समर्थ है कलयुग दे विच। तुसीं देखदे हो 72 वारी नामदेव जी ने दर्शन होए, 72 वारी। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ 72 ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ ਕਲਯੁਗ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸੇ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਛਤਰੀ ਸੀ ਔਰ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ। उसने 4 जगह से कलयुग को निमंत्रण दे दिता। केड़िया द्योतम पालम मिस्त्री सुनम यत्र अधर्म चतुर्विधम। केड़े केड़े जुआ सट्टा ताश ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कलयुग है, शराब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कलयुग है, पर स्त्री और पर पुरुष ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कलयुग निवास करता है। चौथा स्थान है सोना, या फिर बेईमाना चोरी ठगी या अमर्यादित ढंग नाल कमाया गया धन, ये सब दे विच कलयुग वास करता है। मेरे कहने का अर्थ है ये 4 जगह से बन के कलयुग नो राजा परीक्षित ने कलयुग नु विदा कर दिता। ग्रंथे गल कहते ने माइयो, कहते राजा परीक्षित नूं किवें पकड़िया जावे, यह ताण दे विच कलयुग खड़ गया भी किवें पकड़िए, पहला राजे ते कब्जा करिए। महाभारत तो पहला पांडवा ने 2 अश्वमेध एक राजसूय यज्ञ करया होया सी। अश्वमेध अर्थ सी कि पूरी पृथ्वी नूं जित के कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करन दा अधिकारी बनदा सी। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਸ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੂਯ ਯੱਗ ਕਰਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ब्राह्मण ऋषि मुनि पहुंच गए, यज्ञशालावां बन गईयां, संत लोगों ने आके लगा लिया अपनी अपनियां अलग अलग प्रकार दियां पूजन स्थान बना लिए। कृष्ण भगवान कहते भी ऐसा नहीं है हो सकता। धर्मपुत्र कहते महाराज कमाल है, तुसी कही जी गल करते हो, तुसी ने सारिया तैयारियां करवाइया ने, कारण बन गए, सारी गल हो गई, हुण तुसी कहते हैं हो नहीं सकता। ऐसा की हो गया? कृष्ण भगवान कहते जरासंध नाम का योद्धा बैठा है, वो बुढ़ा शेर है, जब तक वो बैठे सोटा यज्ञ संपूर्ण नहीं होने देना उसने। जाता उसको पहला जीतो जाके, जे वो सरेंडर करता है फिर यज्ञ दे विच कोई बिगड़ नहीं है। धर्मपुत्र कहता फिर
देखते कि वो छेड़ो पहुंचा महाराज मेरे। भगवान कहते फौज ना हटी उसमें जीते जा सकता। कृष्ण कहने भीमसेन और अर्जुन असी तीनों ही जाने और कोई ऐसा प्रयास करते कि उसनू जित के वापस आइए। कहते कृष्ण भीमसेन और अर्जुन तीनों ही ब्राह्मणों का भेष धारण करके भगवान शंकर के मंदिर दे विच पहुंच गए जिथे जरासिंध, क्योंकि भगवान शंकर के सब तो बड़े उपासक हुए ने जरासिंध। बहुत बल सी उसके विच 10,000 योद्धा उसने अपनी कैद के विच बंद कर रखा सी। अद्धी पृथ्वी के ऊपर लकीर मार रखी सी उसने, ऐसा बल सी उसके विच। पता है जन्म उसका किवें होया? एक वृद्धरथ नाम का राजा सी। कहते वो संतां के पास पहुंच गया, संतां नूं प्रार्थना की महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं हैगा, मैनू संतान दिओ। संत उसके आग्रह नूं देख के, उसके ढंग नूं, उसके गिड़गिड़ाहट नूं देख के दयालु हुंदे ने संत तां नाल दी नाल दया आ गई। वो राजा चक फल तेनूं देता, तेरे घर श्रेष्ठ पुत्र पैदा होगा। राजे ने फल लिया के अपनी 2 पत्नियां दे विच वंड दिता, अद्धा अद्धा। राजे दे पुत्र एक पैदा होया, 2 पत्नियां दे मरिया होया 2 टुकड़ियां दे विच, अद्धा ओ माई दे अद्धा ओ माई दे। राजा कंधा नाल टकरा मारदा, संतां ने तां मेरे ते कृपा कर दी सी, परंतु मेरे अज्ञान दे कारण मैं उसका सही सदुपयोग नहीं कर सकिया और परिणाम स्वरूप ये 2 भागों के विच हो गया। कहते उसने धरती दे विच दबा दिते, शमशान घाट च तक जाके 2 टुकड़े। शाम जे उन्होंने कुत्तियां ने कढ़ लिया धरती चो और लेके उड़ गए जंगल नूं। उत्थे जरा नाम की एक राक्षसी रहिंदी सी। कहते वो राक्षसी ने 2 टुकड़े कुत्तियां तो खोले, जदों दोवां नूं मिलाया तो वो बच्चा चौंदा हो गया, रोण लग गया। बोल शंकर भगवान की जय। अजमेर लाला जी कहते सी राधे राधे घट के शंकर की जय ज्यादा बुलाने, क्योंकि मैं शंकर का उपासक हाँ, मैं की करा। मैंने हिमालय के सारे जिन्ने भारत के विच कैलाश पर्वत ने सब ते जाके आया। मैं पैदल कई दिन चढ़िया पहाड़ों से। दक्षिणेश्वर कहते ने भगवान शंकर नूं, इस करके ज्योतिर्लिंग भी घूमे हुए हैं और ऐ घूमे जिवें बाबे घूमते होंगे ने। इस करके जो इष्ट देवता होंगे वो आदमी के मुंह से आ जाता है। बहुत राधे राधे कहने की कोशिश करता है। बाकी तुम यह सुन लिया भी राधे राधे कह रहे हैं और की कह रहे हैं, क्योंकि शंकर राधा 2 थोड़ी नहीं थे। एक बारी तो शंकर भी राधा बन गए सी। तुम पता है शंकर राधा बन गए सी जो रास रचाया भगवान कृष्ण जी ने। गोपियां कहते नचन लगिया, 6 महीने तक चंद्रमा आकाश दे विच ठहरिया रहा, डिंग नहीं पट सकिया चंद्रमा। जो भगवान ने कदम थिर के धरती के ऊपर छम छमाए जो कदम। शंकर कैलाश पर्वत के ऊपर कहते मैनू भी नचना है, पार्वती कहती है नहीं नच सकते, उत्थे पुरुष का प्रवेश नहीं हैगा। शंकर कहते मेरे तो जाना पऊगा। माई ने फिर साड़ी सुड़ी ला के पूरी तरह सजा दजा के शंकर भगवान दे वो भी बिंदियां बुंदियां ला के मेकअप करके राधा की तरह बनाया। कहते शंकर लिपटे हुए साड़ी दे विच रास पहुंच गए। एक कृष्ण और पैदा हो गए और शंकर नाल भगवान नचन लगे। ऐ लगे जिवें त्रिलोकी ठहरी हो जो दोनों ने पकड़ के धरती दे, क्योंकि दोनों ही राजे ने नचन दे। एक नूं नटवर कहा जाता है, एक नूं नटराज कहा जाता है। नटवर का अर्थ है जो नचन वालियां दे विच राजा दे दूल्हे दे समान है। बर का अर्थ है बर मानो पट्टा जां बर जिहदा दूल्हा हुंदा जिहदे सेहरा लग्या हुंदा बरात दे विच ओनूं बर कहते हैं। राजे की चाहे अपनी शान होवे शंकर की नचन वालियां च, परंतु जिहदे कोई दूल्हा हुंदा है ना ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ राजा भी कुछ नहीं हुंदा। फिर
मेरे कहने का अर्थ यह है कि रास समाप्त उदो हुई जो भगवान शंकर दियां कहते जटा खुल गई फिर आनंद दे विच आ गई जो जटा खुलियां कहते रास हो गई समाप्त क्योंकि आनंद का फिर पता ही लगे भी कौन राधा है कौन कृष्ण है। बोलो श्री राधे राधे। बोलिए जुगल जोड़ी सरकार की जय। आप विचार कर रहे हैं इस करते के जरासंध के सामने तीनों ही ब्राह्मण बन के पहुंच गए। तिलकधारी पीले वस्त्र पहने हुए धोती लगी हुई कृष्ण भीमसेन और अर्जुन और शंकर देव पास कहते बैठे बैठे उन्होंने पूजा जो समाप्त हुई तो दान करया करते बाहर खड़े हुए लोग जो दान की बारी सबदी आई वो तीनों ही रह गए। जरासंध ने क्या महाराज बोलो देवते तो रुकी नहीं दे। भगवान कृष्ण कहते सानू वचन दे दे। जरासंध मुस्कुरा के कहता तुसी मैनू ब्राह्मण तो लगते ही नहीं है थोड़ी ढील लाल थोड़ी भाव दशा थोड़ी अखा का नूर थोड़ा मस्तक ब्राह्मण वाला नहीं है थोड़ा छत्रिया है। पहला तुसी मैनू दसो तुसी मंगण आ गए दऊं सारा कुछ परंतु पहला मैनू दसो कौन हो तुसी। भगवान कृष्ण कहते कुंती पुत्र भीमसेन है और सब तो बड़ा पृथ्वी का रथी अर्जुन है पांडुपुत्र और मैंने तो जान ली है मैं देव की पुत्र वसुदेव। कहते चिराग मंगू जगिया उस योधे दी अखा कहते अच्छा अज किमें मेरे पास आए तुसी की लोड़ पैगी मेरे तक। भगवान कृष्ण ने कहते सिद्धि युद्ध दे लई सिताया उसनू की क्या कहते असी ते तो युद्ध का निमंत्रण मंगते हैं साडी तेन छूट है तिना दे विचों किसी मर्जी नाल युद्ध कर ले असी तैयार चाहे अर्जुन चुन ले चाहे भीमसेन चुन ले चाहे मेरे नाल। जरासंध मुस्कुराया कहता ठीक है गलो तो सुनी मैं युद्ध का निमंत्रण स्वीकार करता क्योंकि गांव मैं भी क्षत्रिय हाँ परंतु मैं अर्जुन नाल युद्ध इस करके नहीं कर सकता क्योंकि अर्जुन तीवी बन के ब्रहनंदा बन के राजा विराट की कचहरी के विच पकाई करता रहा स्त्री बन के ठुमके लाता रहा इस करके मैं इसनूं पूर्ण मर्द नहीं मनता। मेरी शक्ति और मेरी शान के खिलाफ है कि मैं अर्जुन नाल युद्ध करा। तेरे नाल युद्ध इस करके नहीं करता क्योंकि तू एक बारी युद्ध दे विचों मेरे तो बच गया सी। भागवत महापुराण का लेख आता है कि जो जरासंध ने 18वीं बारी भगवान के ऊपर युद्ध करया तो काल जबन का एक यमुना का राजा सी 99 करोड़ जबन लैके वो भी पहुंच गया सी। कहते भगवान ने द्वारका का सर्जन फिर समुद्र दी तहां के ऊपर किया वे उदो भगवान मथुरा छड्ड के जो भजे उते रण छोड़ राए भगवान ने उदो कहा गया जो जरासंध ने भगवान शंकर के वरदान नाल कृष्ण जी द्वारका छड्डण ते मजबूर किया। जरासंध कहता जेड़ा मेरे एक बारी भज गया उहदे नाल मैं युद्ध करता नहीं। हाँ ये भीमसेन मेरे युद्ध की बराबरी कर सकता है। फिर की 28 दिन युद्ध होता रहा वा सिरा दवा नहीं कहते 28वें दिन शाम के वक्त भीमसेन ने भगवान कृष्ण जी ने कहा कहते कल शाम तक ये मेरा वध कर दूंगा युद्ध के विच ये मेनू मार दूंगा। भगवान ने मुस्कुरा के कहा तू एडी छेती तो मार गया तू तो कहते मैं कर दूं फलाना कर दूं ढिकना कर दूं। भीमसेन कहते रोज इसके विच बल वधी जाता है और मेरा बल घटी जाता है। हुण मैनू खड़ा होना औखा हो रहा सामने जे तां यदुपति बचाउणा बचा नहीं ताने ना मार पे। भगवान कहते कल का दिन चढ़न दे फिर मेरे पर ध्यान नहीं दो। जरासंध ने युद्ध करने तो पहला भगवान कृष्ण जी तो वादा ले लिया सी इस गल का कि तू भीमसेन नूं दसेगा नहीं मेरे बारे कुछ
जे मेरे बारे दसदा अद्धा युद्ध पहले जित जूगा, मेरा ज्ञान दे देगा जितने लोग ही अद्धा युद्ध पहले जित जूगा। रावण क्यों हारिया? क्योंकि अद्धा युद्ध राम जी उदी जित गए सी जिदे भविष्य ने छड़ के लंका भगवान राम जी के पास आ गया। अद्धी पूरी जानकारी आ गई नाल चल गए। इस करके ग्रंथे गल कहते ने भाई, कहते जरासिंध दे बचना नूं भगवान समझते सी और भगवान दा योगी सी। योगी उन्होंने तो एक प्रयोग किया सी, द्वापर युग के अंत दे विच सफल नहीं होया, युद्ध दे विच बदल गई गल, परंतु प्रयोग कर रहे सी पूरे राजा के ऊपर। उन्होंने योगी बनाने दे चक्कर च सी भगवान सारे, परंतु वो इतने ज्यादा विचलित सी लोग कि उन्होंने धनुष उठाए और 18 दिनों के नष्ट कर दी गल। ग्रंथे गल कहते ने भगवान श्री कृष्ण जी ने सवेरे युद्ध हो गया शुरू, घंटे तो बाद भगवान दातन लेके आए। एक दातन करते करते भीमसेन देखने लगे भगवान के कनी, कहते कृष्ण जी ने दातन के 2 भाग कर दिते फाड़ के। उसनों सज्जे वाला भाग खब्बे पासे गिरता और खब्बे वाला सज्जे पासे, मानो इशारा हो गया भगवान का भी यह रस्ते ने भाई इसनों नष्ट कर दे। कहते भीमसेन ने फिर इशारे समझते सी, भीमसेन भी देवतियां दे विचों आई हुई शक्ति सी, नाल दी नाल उसनों उठा के जिवें धोबी कपड़े नूं पट मारदा हुंदा इसे प्रकार ही उसनूं धरती दे उपर 2 बारी कपड़े दे समान उसनूं झाड़िया। उसके पैर दे उपर दोनों ही कदम रख के हाथ नाल कहंदे जिवें दर्जी कपड़े नूं फाड़ दिंदा इस तरह 2 भागां च कर लिया और उसनूं सज्जे वाला खब्बे पासे घेरता, खब्बे वाला सज्जे पासे। मेरे कहने का अर्थ है वो उसनूं मार के और उसके पुत्र नूं राज दे के वो मुकुट ले आए सी पांडव। ऐसे प्रकार ही बहुत बड़ा राजा परीक्षित के पास कक्ष सी जिहदे विच मुकुट ही मुकुट पए सी राजा दे भारत वर्ष दे। कहते एक दासी ने उठा के जरासिंध का बहुत सुंदर मुकुट सी ओ राजे के सिर के उपर रखता। खोया होया सी, तक्की शाही करी हुई सी, मार कटाई करके लियांदा गया मुकुट सी। कलयुग कहते उसके विच प्रवेश कर गया। राजा परीक्षित भ्रमित हो गया। पता ज फल क्यों नहीं मिलता आदमी नूं संतां दे पास जाण दा? क्योंकि आपां संतां दे दर्शन नहीं कर जाते, आपां दर्शन देण जाते हैं। जिवें चपलियां बाहर कढ़ दिंदे आ, आपां नूं ऐं हंकार बाहर कढ़ के आउणा चाहीदा चित्त दे विच। खाली खाली चित्त होवे, शांत मुद्रा होवे, भाव होवे, भक्ति होवे, प्रेम होवे, श्रद्धा होवे, हिरदे दे विच अद्वितीय मानव पैदा होवे। और चिर जिन्ना चिर संतां दे पास रहने हो तब तत्क्षण मिलते हैं। कौन कहता है कि दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन मुश्किल ये है वो बड़ी मुश्किल से होती है, बहुत मुश्किल नाल होंदियां ने वो गल्लां। अभ्यास ना करो। गीता दे 12वें अध्याय दे विच भगवान कृष्ण जी कहते ने मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशया निवशिष्यसि मयि एव अथूर्ध्वं न संशया अचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छापुं धनंजया अभ्यासे अपि असमर्थो असि मदर्थ कर्म परमो भवा मदमर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्यसि। ये कहते हैं भगवान, कहते मेरे चित्त नूं लगा, मेरे मन नूं लगा, मेरे इंद्रियां नूं लगा, एक दिन मेरा ही रूप बन जाएगा। जे तेरे तो ये सारा कुछ नहीं होता तो अभ्यास कर, हर रोज बैठ, जस के बैठ, मन दे कहे ना लग, ये मन बेवकूफ है। जे अभ्यास भी नहीं होता, छड्डो अभ्यास नहीं होता, चलो
फिर भगवान कहते जो कर रहे तू ऐ समझ के मैं ही कर रहा, जो तेरे च हो रहा है सब मेरे द्वारा ही हो रहा है। जे ये भी समझ आ जाए गल फिर भी छुटकारा कहते ने भगवान ने किया। परंतु आदमी कहते रब नूं भी करूंगा मैं, बस तू शक्ति बन के मेरे पीछे खड़ जा, तेरा चेहरा दिखना नहीं, मेरा चेहरा दिखूंगा और सारे इलाके से मेरे पोस्टर लग जाएंगे। एक कोई आदमी किसी नाई के घर ही लग गया, उसी बहुत बड़ा जथेदार, उसने क्या मैं तेरे नाल गल करनी है, और नाई बेचारा एक बाल्टी गर्म पानी दी बाथरूम में रख रखी सी, उन्हें अद्धे कप्पे कड़ रखे सी, एक बाल्टी उसके हाथ दे विच सी, नहाउण दी तैयारियां दे विच सी। उसने कहा बाबा कुर्सी ते बह जा, 2 मिनटां च मैं नहा के हुणे आउणा। उसने कहा तू मैनू कहना बह जा, तू मैनू जानदा नहीं मैं कौन आ? वो कहता कौन हो बाबा तुसी? कहता मैं जथेदार हाँ। कहता अच्छा जी तुसी जथेदार हो? कहना एक करो एक हो, फिर परा और कुर्सी पई है, फिर दोवां ते बह जाओ। मैं नहा के आया 2 मिनटां च। हरेक आदमी ने भी 2 कुर्सियां लाइया होते बह जा, बाकी सारी दुनिया थले बैठी हुए। परंतु एक कामना किते वधिया आदमी दी थोड़ा सोचो, ये मानसिकता किते ये स्वर्ग रच सकती है। जे आदमी किसी तो बड़ा बनता है अपने आप को छोटा बनता है तो बेवकूफी है, क्योंकि बड़ा छोटे का आप किमें जायजा लवांगे। मन लो आप कहने कि धन बड़ा बनाते आदमी को, परंतु जे धनी आदमी दे अकल ना होवे, गरीब आदमी दे अकल बद है तो फिर बड़ा कौन है? अकल बड़ी है धन। कदे युग सी जो बनता युग सी शरीर का, हाथी भगाए आकाश नूं भी बचाने वाला ने बल नाल। उदू बाद युग आया पैसे का, पैसा 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 हो गई धरती ते। परंतु हुण युग पैसे का नहीं है भाईओ, हुण युग है दिमाग का। ये चीज का युग है, जिहदी सही चल गई वही समर्थ और शक्तिशाली। पैसा तो बहुत बौनी गल रहेगी, इस करके आप बाहर होता है किस कर सकते कौन बड़ा कौन छोटा। अंतर जगत तय करूंगा कि उसदे विच कितना जिंदापन है, कितनी अमीरी दे विच डुबिया हुआ है उसका चित्त, कितनी गरीब है उसकी आत्मा। ये चीजा भी तो तय कर दिया छोटे बड़े बंदा जो मापदंड आप रखांगे। इस करके बेवकूफियां ने कौन बड़ा है कौन छोटा है। कहते कि कोई बुढ़ी नूं भुलेखा पै गया एक गल का। भुलेखा की पै गया, उन्हें एक मुर्गा रखा हुआ सी घरे। जो 4 बजे छाती कढ़ के मुर्गा बांग दिंदा है तो घंटे 1.5 घंटे बाद सूरज चल जाता है। माई नूं लग्या जे मेरा मुर्गा ना होवे तो सूरज ना चढ़े मंत्री। ये तो मेरा मुर्गा जिहड़ा तड़के उठ के बेचारा सन्यास दे आ जे भला हो पई रहे फिर की होवे। ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਆ बेचारा ਧੌਣ नहीं करता, मिंट ਦੀ भी ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ पैर जमा के पूरे जोर नाल वज लगाਉਂਦਾ। परंतु लोग सारे नहीं मनते किसी का, कोई धन्यवाद करने नहीं आਉਂਦਾ मेरा भी कोई ना कहे भी भाई जो नहीं रहता मुर्गा रख रखे जिहदे कारण असीं सूरज के दर्शन कर पाउने आ, कोई नहीं कहना आਉਂਦਾ। महीना तो उसने डिग्या, उस तो बाद कच्छ च मुर्गा पा के लोगों को कहती फिरती है भी भाई तुसी मेरे वाल ध्यान नाल देखिया रखे करो, ख्याल रखो मेरा, नहीं तो मैं मुर्गा चक के बग लूंगा। नहीं मुर्गा किवें घर दे विच छड्डो, घर च होंदी एक, परंतु पिंड दे विच एक आदमी अड़ब हुंदा पूरा, और वो पिंड दे लोग नाल लगे के खलोते हुंदे ने। हरेक पिंड च किया जाता है। माई भी होंदी है पिंड च कई जी जिन्हों कोई नहीं छेड़ता, भी जे छेड़ लिया फिर समझ लो भाई 5-6 दिन मानो बहुत तंगियां दे देंगे, क्योंकि रोटी ना टक के इसे कम से ढह जानी फलानी की कढ़ाई है वो
और ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਿਥੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਤਗੜਾ ਹਰੇਕ ਪਈ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਲਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮਾਈਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ मुर्गे वाली गल करते थे कहते भाई वो मुर्गा जो भाई अड़बार में मिल गया कहना भाई तू आपका मुर्गा जाके भाजा साबुन करने की लोड़ नहीं जा लंघ जाता बुढ़ी को गुस्सा आ गया भाई वो जाके दूसरे पिंड बगी जाके तड़की मुर्गे ने वही काम करता भी मुर्गे ने भाग दी थी जस के नाल दी नाल भाई सूरज चढ़ गया बुढ़ी कहती फिरती है फिरते हुए नेरे सूरज तो चढ़ गया साडे क्योंकि मुर्गा मैं नाल चक्की फिरदी हरेक आदमी के अंदर एक मुर्गा है वो बोली जाता है आदमी हर समय टौरी बना फिरी जाता है अंदर कुछ नहीं है ਉਹਦੇ अंदर अंधेरा है अंदर बहुत बड़े डर से फिरता आदमी अंदर कोई सुरक्षा नहीं आदमी देगी क्योंकि धर्म ही है जो आदमी को निर्भय बना सकता है नहीं आदमी कुछ नहीं अंदरों बेवकूफी नाल भरिया होया आदमी जे किसी को यकीन नहीं होता तो वो अपने आप की झाक ले अंदर सब कुछ दिख जो की है कुछ भी शिक्षा नहीं है 60 साल का बंदा सन पूछी जाते भी राम राम किवें करिए भी हुण तक तो की करे भाई करे जो तू 60 साल का हो गया जी तू हुण पूछता है पहला तू की करता रहा क्योंकि सब तो पहला काम तो आदमी राम राम करना है ਆਪਾਂ रोज डिले करते हैं और मृत्यु खड़ी होती है ਉਹਨੂੰ भी पूछते हैं कि भाई कोई गीता सुना दे पंडित और नाल दी नाल कोई गल घोट दे बस इस तरह की स्थितियां अपने पैदा करती हैं सामने और पंडित ये काम च मशहूर हो जाते हैं कई भी फलाना पंडित है जी गीता सुनाता है बुढ़ी नाल दी नाल चित तुसी देखो गीता दी कोई जहर की गोली मार के कई लोग तो कहते हैं भी गीता घरे रखनी चंगी है या नहीं उन्होंने यह कहना पैदा भी तेरा जन्म क्यों हो गया धरती से सानू यह सोच के अफसोस हो रहा है भी जे तेरे ऐसे प्रश्न अंदर कूदते रहे तो तू धरती से उही आ गया बिना गल तो भुलेखे तू किसी और लोग से होना चाहिए इस करके थोड़ा ध्यान दो अपने ते आप की हाँ और की सोचते हैं की करना चाहते हैं कोई रोड मैप नहीं कहते कोई एक आदमी सी उन्हें 40 साल तक लकड़ा वड्डियां लकड़ा वड्ड के लकड़ा नौ रखता लोगों ने और लकड़ा बेचता उसे दी रोटी बना के खाता और सो जाता तड़की उठ के फिर लकड़ा लेंदा फिर बेचता फिर रोटी बना के खाता ਉਹਦਾ ब्याह भी नहीं होया कली रह गया क्योंकि लकड़ा रोटी जो की बस कुछ भी नहीं बनया 40 साल से वही झोपड़ी हुई सारा कुछ एक दिन गुस्सा आ गया और रब दे सामने वो खड़ा हो गया सिर के ऊपर उसके पंडसी चकी हुई मोढिया के ऊपर टाकुआ सी और उसने चिल्ला के रब को कहा और भरी भगा के मारी और कहा कि परमात्मा इसको अच्छा था मैनू चक ले मैनू क्यों पैदा करे ऐना कम और 2 रोटियां वास्ते कहते रब आ गया उसके सामने उसकी नाल दी नाल रब कहता हाँ भी की गल है कहता गल तो जी कौन हो तुसी कहता मैं रब हाँ कहता जी अच्छा जी तुसी रब हो कहता हाँ कहता जी मैं तो अकैडमी भरी चकाने वाला कोई है नहीं तुसी चका दो आदमी मिनट से बदलता है आदमी ने यही नहीं पता मैं की कह रहा और जो मैं कह रहा जी और सत्य होगा तो मेरे की बन चुका ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਦਮੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਭਾਗਵਤ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਕਟ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ मंदिर में सेवा करो हुज्जत करो पलीत संतन सेती मश्करी ये डूबन की रीत रे भाई ये डूबन की रीत कहते मंदिर गुरुद्वारा किते भरी जाओ ये संतां का अपमान करता है
ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਆਦਮੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ, ਸਮੀਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਰਾਜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਸੰਗ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਐ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਸੰਗ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਐ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਸੰਗ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਮਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਸੁਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਇਲ ਦੀ ਕੂਕੂ ਤੋਤੇ ਚਾਂ ਚਾਂ ਚਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਹਰੀ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀ ਐ, ਤਪੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਸੰਗ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਐ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਸੰਗ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਮ ਹੋਮ ਦੇ ਔਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਚਾਰੂ ਸੁਪੇਰੇ ਹਿਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗਊਆਂ ਚਰਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਤ ਵੈਰੋਧ ਵਾਲੀ ਮਨ ਤੋਂ ਵਸਾਰੀ ਐ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਸੰਗ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਐ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਸੰਗ ਤੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਯੁਗ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਭੂਮੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਨਾਗ ਛੇੜਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਲ 'ਚ ਸੱਪ ਪਾਤਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਲਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਧਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨਰਮਦਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪ ਪਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਉਠਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। इति लंघितम मर्यादा तक्ष के शब्द में आनी। जिसने मर्यादा लंघी है, जिसने मेरे पिता ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤਕਸ਼ਕ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਗ ਡਸ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸਵਾਏ, ਸਾਧੂ का बोलिया बिरथा ना जाए। जे कोई जन्म मरण ते डरे, साध जना की सेवा करे। जिन्ना भी सृष्टि दा जो भी समृद्धि है संतां दी शरण दे विच उपलब्ध है, परंतु उन्हां नूं छेड़ ले तां आदमी लई 18 नरक खड़े होण दी संभावना बन जाती है। जो राजा प्रतापी, जो शहनशाह, जो पुन्न दे गड्ढे टकी फिरदा सी, जिन्हें अलग स्वर्ग रचन दी ਇੰਨੇ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। 88,000 ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਦਰਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਿਰਕਾਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੱਕ क्षमा ਕਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਮੰਗਲਮय ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ 88,000 ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਖਸ਼ਤ ਨੇ ਰਾਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇਜਯ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। तो इस तरह दसदे ने, कहते
88,000 ऋषि मुनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਉਤਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਤ ਮਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯੁਕਤ मंद मंद मुस्कान बाबरे केस ज्ञान दे अवतार जो अमर कथा दे रूप दे विच प्रगट होए सी। पहले भूत पशेरी माई गुर लागे चेहरे के पाई, कहते बड़े बड़े सिद्ध पुरुष कहते खड़े हो गए ज्ञान के सामने और नमस्कार कर लगे। सुखदेव भगवान जी ने हाथ करके सब दा विवादन स्वीकार करया। राजा परीक्षित दी शरण दे विच रोन लग्या। सुखदेव भगवान कहते रोना क्यों है, तेन 10 बारी बैकुंठ नूं छड्यावांगे, चिंता काहदी है, तू बैठदा टिके मेरे पास। इस तरह के सुखाड़े मन कर देन जो ऐसे शब्द ऋषियों ने कह के राजे के सिर के उपर हथ रखा। तुसीं बहुत ही प्रेम नाल कथा सुनी है, इस करके सुनो धन्यवाद। कोटि कोटि नमन महापुरुषां दे चरनां दे विच थोड़े करके महाराज जी कथा होगी। बहुत ही बहुत सारा धन्यवाद जी। जय हो। और शांति पाठ करते हैं, आरती होगी जी शाम को। कल मुझे तुम कहोगे इस टाइम जे इन्ने भी लोग आओगे तो भी थोड़ी सेवा करांगे। जे तो घट की संख्या फिर आप भाई कीर्तन करके घंटा टाल मार देंगे। बोल शंकर भगवान की जय। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांतिरोकलया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव शांतिर्भवतु। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय हो। प्रसाद दे दो जी भाई।